अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, जो कि बहुत तकरीबन हर घर में हर बंदे को पसंद होती है। जी, आज मैं आपको बनाऊँगी बिल्कुल घर में लाहौरी मशहूर बर्फ़ी आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? 3-4 चीज़ों से बहुत अच्छी आपको बर्फ़ी बनानी सिखाऊँगी, ठीक है? बिल्कुल आसानी से, कोई कढ़ाई वगैरह बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं है या कोई दूसरे बर्तन जो होते हैं हलवाइयों के पास, कोई नहीं। मैं आपको घर के सादे बर्तन में हलवाई तरीके से बताऊँगी कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, वक़्त ज़ाया किए बिना। ये देखिए जी, आप मैंने ये बर्तन एक पतीला ले लिया है, ठीक है? इसमें मेरे पास जी, आपको मैं हाफ़ केजी दूध में बनाना सिखाऊँगी। ये मैंने 1 कप ले लिया है जी चीनी का, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है? इसमें तकरीबन मैं 3 से 4 घूँट पानी के डाल दूँगी, ठीक है? इसकी हम चाशनी बनाएँगे, ठीक है? हल्की सी आँच पे इसको क्रिस्टलाइज़ कर लेंगे। चूल्हा की आँच आपने नॉर्मल रखनी है, ठीक है? इसको हम क्रिस्टलाइज़ करेंगे, ठीक है? 2 से 3 मिनट में मैं बताऊँगी कि इसका कलर क्या हो चुका है, ठीक है? ये देखिए जी, मैंने चीनी को 2 मिनट पका लिया है हल्की आँच पे, ठीक है? बस हम थोड़ी-सी देर इसका वेट करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखिए जी, अभी इस कंडीशन में है, बस थोड़ा-सा इसका कलर आ जाएगा, फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। ये देखिए जी, चीनी हमारी जो है ये क्रिस्टलाइज़ हो चुकी है, ठीक है? जब आप पानी डालेंगे तो थोड़ी-सी देर बाद ना पानी खुश्क हो जाएगा और चीनी के लम्स बन जाएँगे ऐसे, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना कि क्रिस्टलाइज़ क्यों नहीं हुई, आहिस्ता-आहिस्ता ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइज़ हो गई है, ठीक है? ये जो हैं ये भी इसके अब ज हो जाएँगे। इसको मैंने क्रिस्टलाइज़ कर लिया। अब मैंने इसमें जो मेरे पास हाफ़ केजी दूध है, ठीक है? ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है? ठीक है, दूध डालने के बाद ये देखिएगा आपकी चीनी ऐसे हो जाएगी, ठीक है? ये देखिए, जैसे होता नहीं है चिपचिपा, जैसे गचक होती है, ये ऐसे हो जाएगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये खुद ही अंदर मेल्ट हो जाएगी, ठीक है? हम इसको मेल्ट करके मिलते हैं। ये देखिए जी, मैंने ना इसको दूध को डालने के बाद इसको तकरीबन 2 सेकंड हो गए। ये देखिए जी, चीनी ऐसे है, ये अंदर हल हो जाएगी और इसका कलर भी देखिए जी चेंज हो गया, जैसे बर्फ़ी का कलर आता है। मेरे पास दूध जो था वो कच्चा था, बॉयल नहीं हुआ था। आपने भी कच्चे दूध में बनानी है। मेरे पास 4 छोटी इलायचियाँ हैं। इस टाइम पे मैं इसको खोल के डाल दूँगी जायके के लिए, ठीक है? आप इसको स्किप करना चाहें कर लें, वरना रोज़ वाटर डाल लें इसकी जगह, ठीक है? इसको हम इस चीनी में दूध को एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद बताऊँगी कि क्या करना है, ठीक है? ऐसे। ये देखिए जी, दूध में बॉयल आ गया है। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया है जी, बर्फ़ी का जैसे कलर होता है, ठीक है? ऐसे ही आप बनाएँगे, एक-एक स्टेप को देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इसको मैं 2 मिनट और पका लूँगी, थोड़ा-सा दूध को गाढ़ा कर लूँगी, उसके बाद बताऊँगी क्या करते हैं। ये देखिए जी, दूध में बॉयल आ गया है। अब हम दूध में थोड़े से इसको फाड़ेंगे, थोड़े से लम्स बनाएँगे। उसके लिए जी, ये देखिए मेरे पास दही है, आपके पास सिरका, लेमन जूस है, जो मर्ज़ी डालें। मेरे पास 1 चम्मच दही है, इसको मैं इस उबलते दूध में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब मैं इसको हिला दूँगी, ठीक है? ये देखिए जी, डालते ही बिल्कुल इतने लम्स चाहिए आपको, बिल्कुल छोटे-छोटे। ये देखिए जैसे ये हैं, ऐसे ही बनाने हैं। अब हम चूल्हा कर देंगे जी बंद। ये देखिए जी, बर्फ़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लम्स बन गए हैं, जैसे ये इस पे छोटे-छोटे बने हैं, इतने ही बनाने हैं, ठीक है? आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे बस, ठीक है? अब हम बताऊँगी कि अगला स्टेप क्या करना है। ये देखिए जी, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 4th कप जो है जी ऑयल देसी घी डाल दिया। आप चाहें तो डालडे में बना लें, लेकिन देसी घी में ज़्यादा मज़े की बनेगी, ठीक है? इसको मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ये देखिए जी, हाफ़ केजी मेरे पास है जी मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें जी डाल दूँगी, ठीक है? हाफ़ केजी ही दूध है, उसमें हाफ़ केजी ही मैदा डलेगा, ठीक है? अब मैं इसको इसके अंदर अच्छी तरह हल्की सी आँच में भून लूँगी, ठीक है? ये देखिए जी, इसकी मैंने भुनाई कर लिया, तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं, ये इसकी भुनाई हो गई है, ठीक है? इसका भी बिल्कुल थोड़ा-सा कलर चेंज करना है। जो वाइट कलर था, हमने उसको जो है जी बिल्कुल वाइट नहीं रहने देना, थोड़ा-थोड़ा इसको भूनना है, ताकि थोड़ा-सा बस कलर चेंज हो जाएगी। देखिए जी, इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो चुका है। इसमें जो ये लम्स थे बड़े-बड़े, ये भी ख़त्म हो चुके हैं। अब जी हम कर देंगे चूल्हा बंद
और इसके इसी गरम गरम में हम जो ये बैटर बनाया था ये वाला, ठीक है, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये मैंने सारा डाल दिया है। इस गरम गरम को ही हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये मिक्स नहीं होना है। इसको अब अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद बताती हूँ। ये देखिए जी, आपने इसको अच्छे तरीके से इसमें हिलाना है, ताकि इसमें जो है जी ये रोड़ियाँ ना बने। ठीक है, थोड़ी थोड़ा हिलाते जाए, लेकिन जब ठंडा हो जाए कि इसका हमारा हाथ लग जाए, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ये देखिए जी, ये मैंने ले लिया है ट्रे। इसमें मैं ये 2 चम्मच देसी घी के डाल दूंगी। आप चाहें तो 2 से कम भी कर लें या ज़्यादा कर लें। ठीक है, इसको मैं सारी पे लगा दूंगी, ऐसे करके ना इसको सारी ट्रे पे लगा दूंगी। ठीक है, अब ये जो मिक्सर है इसको मैं इस पे डाल दूंगी। ये देखिए जी, मैंने इसको ट्रे पे डाल लिया है। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे तरीके से कूटेंगे, जिस तरह हम आटे को बनाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसकी रोटियां ना बने, और फिर हमने इसकी जो है बर्फी बनानी है। ये देखिए जी, मैंने इसको इस तरीके ट्रे में सेट कर लिया। अभी मेरे पास 3-4 बादाम है और पिस्ता है, ये मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाती जाऊंगी। ठीक है, आपने इसको ऐसे ऐसे लगा देना है इसके ऊपर। अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख के रेस्ट देना है। ठीक है, ताकि ये ठंडी हो जाए। ठीक है, 2 से 3 घंटे बाद हमने इसको फिर निकालना है और इसको कट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए जी, यहाँ पे भी लगा लूँगी। ठीक है, ऐसे आपने कर लेना है। अब इसको हम 2 से 3 घंटा रेस्ट देंगे। पहले इसकी शेप बनाओ, फिर ये देखिए जी, मैंने इसको 2 घंटे रेस्ट दे के इसको मैंने निकाल लिया है जी। अब मैं इसके पीस बनाऊंगी। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बन गया है। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरीके से इसके मैं पीस बना लूँगी बर्फ़ी के। बहुत लजीज सी बर्फ़ी बनी है ये। ठीक है, ये देखिए, जिस तरह के आपको पसंद है साइज़ बर्फ़ी का, ये देखिए जी, अब उस तरह आप काट लें। ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से काट लूँगी। ठीक है, ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा इसका ये कटिंग हो गई है, बहुत अच्छी सी मुलायम सी, ये देखिए जी बन गई है। अब मैं इसको खा के बताऊँगी कैसी बनी है। माशाल्लाह जी, बहुत मज़ेदार है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा जी कैसी बनी है।